मैं कुछ बातें परमेश्वर के वचन से आप लोगों के सामने रखना चाहूँ और मुझे विश्वास है इस वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे, क्योंकि इस वचन को जब मैं तैयार कर रहा था, प्रभु से वचन मांग रहा था, प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू कर दिया था ऑलरेडी इस विषय के बारे में कुछ दिनों से। और अब आज हम इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम आज दो अलग अलग दृश्यों को देखेंगे और उसमें से एक दृश्य आप चुनेंगे कि आपको कौन सा दृश्य अच्छा लगता है और आप किस किरदार में रहना पसंद करते हैं। तो आज ये दो दृश्य मैं आपके सामने रखूंगा। आप अपने दिमाग को आज, आप कल्पना शक्ति को अपनी आज थोड़ा सा उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं एट द एंड इस वचन को जो हम खत्म करेंगे तो आप कह सकेंगे कि हाँ, मैंने आज कुछ बहुत अच्छा सीखा है, कुछ बहुत अच्छा पाया है। तो आज मैं एक वचन आपके सामने सबसे पहले पढ़ना चाहूंगा। इस वचन को आप निकालेंगे, पुराने नियम से है। धन्यवाद सर्वशक्ति, धन्यवाद सर्वशक्ति। थैंक यू ग्रेशियस हेवनली फादर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। अनुग्रह करें, मदद करें प्रभु, अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली। प्रार्थना करेंगे 2 मिनट। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जी हाँ, थैंक यू जीसस। जी, मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत। इन वचनों को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कल को आपको अगर किसी मंच पर प्रचार करने के लिए जाना होगा तो आपको वचन देने के लिए हमेशा आप तैयार रहेंगे। अपनी एक डायरी बनाएं, उसमें डेट डालें कि आज कौन से वक्ता ने कौन सा वचन दिया, और आप उस तारीख को रखें, उस वचन का शीर्षक लिखें। और जब कभी ऐसा होगा, आपके पास 1000 वचन तैयार हो जाएंगे। जब आप सेवा में निकलेंगे, आज नहीं तो अगले साल, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब कभी आपको परमेश्वर प्रचार करने का मौका देगा, तो आपको वचन तैयार करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑलरेडी इतना कुछ आपको मिल रहा है यहाँ पर। ये नोटबुक में लिखा करिए। अच्छे विद्यार्थी रहे होंगे आप स्कूल में, यादत रखें, आपकी बहुत अच्छी एक नोटबुक बनेगी और आप उन वचनों पर मनन करें और पवित्र आत्मा आपको उन्हीं वचनों को नए तरीके से बोलने का अनुग्रह देंगे। तो इन वचनों को जरूर आप इनका संकलन करें, ये बहुत प्रीशियस होता है और ये सबकी भलाई के लिए है ना। तो व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 30वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश जीवित रहे। यहां पर परमेश्वर 2 लोगों को गवाह ठहरा रहे हैं। किस किस को गवाह ठहरा रहे? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को इस बात के साक्षी बनाता हूं, इस बात के गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिए। दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं। और प्रभु का आत्मा कहता है कि आज चुन लो तुमको क्या चुनना है, कि आज चुन लो कि तुमको क्या चुनना है। और प्रभु का मन यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन ही को चुनो, ताकि तुम और तुम्हारे बाद तुम्हारा वंश भी जीवित रहे। लेकिन परमेश्वर फोर्स नहीं कर रहे, परमेश्वर दबाव नहीं डाल रहे, परमेश्वर दबाव नहीं डाल रहे कि आप जीवन ही को चुने। परमेश्वर दबाव नहीं डाल रहे कि आप आशीष ही को चुने। परमेश्वर दबाव नहीं डाल रहे कि आप मृत्यु को चुने। परमेश्वर दबाव नहीं डाल रहे कि आप शराब को चुने। परमेश्वर ने दोनों आपके सामने टेबल पर रख दिया है और परमेश्वर कहते हैं उठा लो जो तुम उठाना चाहते हो। जीवन भी है, मृत्यु भी है। और जीवन कौन सा जीवन है? अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। न सिर्फ इस पृथ्वी के
लेकिन इस पृथ्वी के बाद के भी एक अनंत जीवन की बात कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आए कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन, कि वो हमें जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे। और इसी के बाद बाइबल में ये भी लिखा है दूसरी मृत्यु के बारे में। ये एजकेल की किताब में पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि लोग एक आग से निकलकर दूसरी आग में पड़ेंगे, एक आग से निकले और दूसरी आग में पड़े। इसका विवरण मैं आपको बताऊंगा। ये दो बातें आज आपके सामने चल रही है, जीवन मृत्यु, आशीष और श्राप, स्वर्ग और नरक, अनंत जीवन और अनंत मृत्यु। दो आपके सामने चॉइसेस हैं, दो आपके पास चुनाव हैं, और दो तरीके के दृश्य भी बाइबल में आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं लूका की किताब, उसका 16वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 25 आयत तक। लूका की किताब उसका 16वां अध्याय और उसकी 22 से लेकर 25 आयत तक। यहाँ क्या लिखा है, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा, और उसने पुकार करके कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सीरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। यहां पर क्या हो रहा है, दोनों की आंखें बंद हो रही हैं। यहाँ पर लाजर की भी आंख बंद हो रही है और उस धनवान व्यक्ति की भी आंख बंद हो रही है। और आंखें बंद होने के बाद आप देखते हैं कि एक जो है वो स्वर्ग पहुंचता है और एक जो है वो नरक पहुंचता है। एक अब्राहम की गोद में पहुंचता है और एक उस आग में पहुंचता है जो कभी बुझने की नहीं। एक भयावह स्थिति आप देख सकते हैं, एक भयावह स्थिति। इसके साथ साथ एक और आप देख सकते हैं दृश्य जो प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य की किताब में क्या लिखा है देखते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक से मेरा फोन थोड़ा हैंग होता है, तो मैं आज आपको दो दृश्यों के बारे में बता रहा हूं। पहला आप देख सकते हैं धनवान व्यक्ति के बारे में और उस गरीब इंसान के बारे में, लाजर के बारे में। और एक दृश्य जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रकाशित वाक्य से संबंधित है। प्रकाशित वाक्य से संबंधित है। मैं चाहूंगा उसका कोई रेफरेंस ढूंढ के यहाँ पर व्हाट्सएप करेगा, चैट बॉक्स में डालेगा। अब वहां पर क्या लिखा है आप देखते हैं। वहां पर स्वर्ग का विवरण है, वहां पर स्वर्ग का विवरण है जहां परमेश्वर पिता सिंहासन पर बैठे हुए यूहन्ना को दिखाई देते हैं, जो पतमस टापू पर रहता है। और उस पतमोस टापू बोलते हैं, इंग्लिश में पटमोस, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो वहां पर आत्मा जो है उसको एक अलग ही लोक में पहुंचा देता है। और वो वहां पर क्या देखता है कि वहां पर परमेश्वर पिता यहोवा जो है वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और वो क्या देखता है कि वहां 24 प्राचीन हैं जो उसे अगल बगल दिखाई देते हैं। और उसके साथ साथ उन 4 प्राणियों को भी देखता है जिसका विवरण आपको दानियल की किताब में और यहेजकेल की किताब में भी मिलता है।
जिसमें एक का स्वरूप मनुष्य का, एक का बैल सा, एक का शेर सा और एक का गिद्ध सा दिखाई देता है, और उसी के बीच में वो वध किया हुआ मेमना भी दिखाई देता है। और वहां पर लिखा है कि वहां यीशु मसीह जो सन का वस्त्र पहने हुए, जिसके पांव जो है वो झलकाए हुए पीतल के समान है। और यहेजकेल की किताब पढ़ेंगे और कबार नदी के किनारे भी ऐसा ही विवरण मिलता है, जिसके पांव जो झलकाए हुए पीतल के समान है, जिसके ऊपर का भाग कुछ आग सा दिखता है, तो कुछ भाग जो है वो झलकाए हुए पीतल सा दिखता है। और वहां लिखा है कि यीशु मसीह जो है वहां दीवटों के बीच में टहल रहे हैं। और वहां लिखा है वहां पर एक ऐसी बड़ी भीड़ है जिसको कोई गिन नहीं सकता। प्रकाशित वाक्य आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है एक ऐसी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने हुए है, जिसे कोई गिन नहीं सकता, जो अपने हाथों में खजूर की डालियां लेकर होसाना और हालेलुया ये जयकारे लगा रहे। वहां लिखा है कि लाखों लाख जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की सेवा टहल कर रहे हैं। वो देख रहा है कि आकाश गंगाएं जो है, सूरज और चांद, वो परमेश्वर को नतमस्तक करके जा रहे हैं। वो देख रहा है कि परमेश्वर के सिंहासन से एक ऐसी झील निकलती है जो जीवन की झील है, वो अग्नि। बहुत सारे विवरण देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे विवरण देख, ये स्वर्ग का चित्रण आपको बहुत अच्छे से किया हुआ है, स्वर्ग का चित्रण बहुत अच्छे से किया हुआ है प्रकाशित वाक्य की किताब में। अब मैं आपको वापस विषय पर लेकर आता हूं। जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो आपको क्या लगता है, आज अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, प्रभु ना करे किसी के साथ तो सब दीर्घायु से तृप्त हो, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है कि आप उस धनवान व्यक्ति के समान इधर आंख बंद हुई और अपने आप को उधर आग में पाएंगे, या इधर आंख बंद हुई और उधर अपने आप को आप उस दृश्य के सामने पाएंगे जो यूहन्ना के सामने था? क्या लगता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। बाइबल में साफ लिखा है, हर एक वो जन जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तुम विश्वास करते हो, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं कि यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। विश्वास करना और मुंह से बोलना, ये 95% क्रिश्चियन आज कर रहे हैं। 99% बोल दूं मैं, 95% मान के चलिए, लोग मुंह से अंगीकार कर रहे हैं यीशु मसीह का, लोग विश्वास भी कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा है। दुष्ट आत्माएं भी कर रही हैं। यीशु मसीह कहते हैं हर एक वो जन जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है। कंप्लीट क्या है? आप कब उस दृश्य में पहुंचेंगे जो यूहन्ना ने देखा, और कब आप कौन सी उस दशा में पहुंचेंगे जो धनवान व्यक्ति ने देखा? हर एक वो जो परमेश्वर की विधि पर चलता है, हर एक वो जो परमेश्वर के नियम का पालन करता है, हर एक वो जो इस बाइबल में लिखी हुई बातों का पालन करता है, जो आज्ञाकारिता में चलता है। धोखे में मत रहना। किसी का माइक खुला हुआ है जी, तो कोई अपने आप को धोखे में ना रखे कि मैं सिर्फ यीशु मसीह का नाम लेता हूं, मैं विश्वास करता हूं, ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। हर एक वो प्रभु कह रही है, मैंने अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि नहीं कहा है? आप चैट बॉक्स में बोलिए हाँ कहा है। प्रभु ने कहा है ना कि हर एक वो जन जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, प्रभु ने बोला ना, प्रभु प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज्य प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु कहते हैं तुम विश्वास करते हो, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि मैं परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं। तो आज दुष्ट आत्माओं में और हम में क्या फर्क आता है पता है? दुष्ट आत्माएं कभी बाइबल फॉलो नहीं करती, वचन का पालन नहीं करती। दुष्ट आत्माएं कभी भी बाइबल का पालन नहीं करती, इसीलिए वो नरक में जाती।
और हर एक वो जो वचन का पालन करेगा, यीशु मसीह का अंगीकार करेगा, यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और यीशु मसीह के जैसे काम करेगा, केवल वही स्वर्ग जाएगा। जो परमेश्वर के वचन पर चलेगा, उसकी विधियों को माने। मैं कल अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, हम लोग कुछ देख रहे थे, तो उसमें अचानक ऐसा स्वर्ग का चित्रण आया। तो वहां पर मेरी वाइफ कहती हैं कि कितना अच्छा लगेगा ना, वो दिन, वो समय कितना अच्छा होगा जब हम प्रभु यीशु मसीह को फेस टू फेस देखेंगे। सोचो, हम स्वर्ग गए हैं, प्रभु हमें स्वर्ग लेकर गया, प्रभु का द्वितीय आगमन होने वाला है, रैप्चर होने वाला है, हम अंत के समय में हैं, हम किसी भी वक्त उठाए जा सकते हैं, तैयार रहें। बाइबल में लिखा है समय असमय तैयार रहो। अभी आपको पता नहीं, विद इन 5 मिनट्स हम सब प्रभु को मानने वाले, उसके वचन पर चलने वाले, क्या पता स्वर्ग में उठा लिए जाए। हम उस दौर में से होकर गुजर रहे हैं। प्रभु किसी भी वक्त, जब हम सोचते भी नहीं होंगे, वो चोर की नाई वो दिन आ जाएगा, कभी भी। तो आप सोचिए वो समय कैसा होगा जब जिसकी आपने इतने समय प्रार्थना करी, जिसका आपने इतनी बार नाम लिया, दिन रात प्रार्थना करते थे, दिन रात उसके बारे में पढ़ते थे कि यीशु बैतलहम में पैदा हुआ, उसके गीत गाते थे, इतना सब कुछ यीशु के बारे में पढ़ा, सुना, इतनी प्रार्थना करी, इतने उपवास किए उसका एक झलक पाने के लिए। और जब हम स्वर्ग में होंगे तो यीशु मसीह हमारे चेहरे के सामने खड़ा हुआ होगा। मैं हूं और मेरे सामने साक्षात यीशु मसीह खड़े हैं। मैं साक्षात उस परमेश्वर यहोवा को जो इजरायलियों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आया था, मैं उसको देख रहा हूं, उसके तेज को, उसके सिंहासन को देख रहा हूं। मैं उन 24 प्राचीनों को देख रहा हूं जिनके बारे में मैंने प्रकाश, मैं उनको आंखों से देख रहा हूं। मैं वहां पर मूसा को देख रहा हूं। सोचो मूसा कैसा दिखता होगा, जिसके बारे में हमने इतना पढ़ा। मैं मूसा को देख रहा हूं, मैं दाऊद को देख रहा हूं, मैं दानियल को देख रहा हूं, मैं यशाया को देख रहा हूं, मैं एलीशा को देख रहा हूं। क्या वो समा अद्भुत नहीं होगा? वो आपकी सोच और समझ से परे होगा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप जब इस पृथ्वी को छोड़कर जाएंगे तो आपको कैसा नजारा दिखेगा। कैसा नजारा दिखेगा? क्या उस धनवान व्यक्ति के समान आप अपने आप को आग के बीच में पाएंगे, या इधर आंख बंद करने के बाद आप अपने आप को उस दिव्य दर्शन के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में, जो दानियल की किताब में, जो यहेजकेल की किताब, और कई बार ऐसा लिखा गया है, क्या आप उसको मिस करना चाहेंगे? कल मैं एक बहुत अच्छा एक छोटा सा एक वीडियो देख रहा था, होम सिकनेस। होम सिकनेस क्या होता है? कोई मुझे अनम्यूट करके बताएगा होम सिकनेस क्या होती है? एक वर्ड है इंग्लिश का, होम सिकनेस। किसी को होती है होम सिकनेस? मतियास भाई, होम सिकनेस क्या होती है? घर में रहने की बीमारी। घर में रहने की बीमारी। और जो बच्चे पढ़ते हैं, कोई और भी बता सकता है? यहाँ पर कोई ऐसा है जो अपने घर वालों से दूर रहता है? बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो अपने माँ बाप से दूर रहते हैं ना। घर की याद आना, देखो रिया ने लिखा है घर की याद आना। मैं 2020 में निकला था घर से, आज 2025 हो गई, घर नहीं लौट पाया। जाता हूँ तो कभी साल में एक बार, 2 साल में, कभी 3 साल में एक बार। वो याद आती है कि हमारे माँ बाप जो जिस घर में पले बड़े हो, है ना, सब कुछ होता है, हम उनके बीच में, तो घर की याद आती है। और बाइबल कहती है कि हम सब इस पृथ्वी पर परदेसी के समान है। ये हमारा घर नहीं है, हमारा स्वदेश वो जो स्वर्ग में है। क्या आपको कभी वहां की होम सिकनेस नहीं होती? वो मेरा घर, मेरा अपना बाप, मेरे लोग। प्रभु कहते हैं मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन वो हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते। हमारा स्वदेश वो है। हम सबको एक दिन जाकर परमेश्वर को मुंह दिखाना है, अपने उस स्वर्गीय पिता को, स्वर्गीय बाप से जाकर मिलना है हमें। इसीलिए तो हम सब कर रहे हैं, विश्वास की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, क्रूस उठाकर क्यों चल रहे हैं? ताकि हमारी वतन वापसी हो सके, हम अपने घर जा सके। लेकिन अफसोस, लोगों को यही अच्छा लगने लग गया है। उनको कभी अपने घर की याद नहीं आती, कभी उसके लिए मेहनत नहीं करते। पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ।
मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, अपने उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। जैसे दाऊद कहता है, मैंने एक ही बार यहोवा से मांगा है कि मैं यहोवा के भवन में निरंतर वास करने पाऊं, हमेशा वास करने का सौभाग्य प्राप्त करूं, ताकि मैं उसकी मनोहरता को निरंतर निहारते रहूं, उसको देखते रहूं मैं 24 घंटे। तो क्या आपको कभी घर की होम सिकनेस नहीं होती? उसके लिए मेहनत करने का मन, आपको कभी डर नहीं लगता कि ऐसा ना हो मैं बहुतों को उद्धार का सुसमाचार सुना के कहीं खुद उस उद्धार से चूक जाऊं? क्या आपका जीवन ऐसा है जो आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर मैं आज की रात इस दुनिया से उठा लिया जाता हूं तो मुझे विश्वास है कि मैं यीशु मसीह की गोद में जाकर बैठूं? प्रकाशित वाक्य में कहते हैं कि मैं तुझे अपने सिंहासन के दाहिनी और अपने सिंहासन में बैठाऊंगा। या फिर आपको क्या लगता है, आप गारंटीड है कि इधर आंख बंद करी और उधर आग देखने को मिलेगा तो कैसा लगेगा? लोगों को लगता है नहीं अभी तो बहुत जीना है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो 30-40 साल के, अभी तो 60-80। समय का कुछ पता नहीं आज की डेट। बाइबल में साफ लिखा है, समय असमय तैयार हो। प्रभु का आना कभी भी हो सकता है, या तो प्रभु आ सकता है या प्रभु आपको अपने पास बुला। डराने वाली बात नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूं, मैं बस आपको तैयार करना चाह रहा हूं। अगर बहुतों के साथ ऐसा होता है, सुबेरे निकलते हैं घर नहीं पहुंचते हैं, रात को सोते हैं सुबह उठते नहीं, क्या आपकी तैयारी ऐसी है जब आप इस अंधकार के समय में हैं कि हाँ भाई मैं तो अपना बैग पैक करके तैयार है, मैंने अपना बैग जब बोलेगा प्रभु इधर से सामान उठाया और सीधा प्रभु यीशु मसीह की गोद, सीधा अपने घर वापसी? आपको 1% भी अंदाजा है कि अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई और आप अगर चूक गए और उस धनवान व्यक्ति के भाग में आप चले गए तो फिर क्या होगा? वहां लिखा है एक ऐसी खाई है कि कोई यहां से वहां नहीं जा सकता और कोई वहां से यहां नहीं आ सकता। बोल रहा है कि एक उंगली का सिरा मेरे जीभ पर रख दे, इतनी आग में तड़प रहा है। बोले एक, बस एक पानी की बूंद टच करा दे, वो काफी है। बोले नहीं, इधर से कोई उधर आ नहीं सकता, उधर से कोई इधर आ नहीं। आपको पता है नरक की सबसे ज्यादा जो दर्दनाक सजा है वो क्या है पता है? मैंने पहले भी बताया कि स्वर्ग में और नरक में एक खिड़की है जहां से स्वर्ग वाले नरक को देख सकते हैं और नरक वाले स्वर्ग को देख सकते हैं, ताकि जो नरक में गया है उसको एहसास हो कि मैंने यीशु मसीह में क्या खो दिया है, और स्वर्ग वाले को एहसास हो कि मैंने यीशु मसीह में क्या पा लिया और यीशु मसीह ने मुझे कितनी बड़ी सजा से बचा लिया है। तो जितनी बार पापियों को ये दर्द होता है, कितनी बार लोग मुझे सुसमाचार सुनाने आए, कितनी बार पास्टर मेरे आए, मैं अपने पापों से बाज नहीं आया, मैंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, मैंने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, मैं उनका मजाक उड़ाता था, और मैंने क्या खो दिया है। अपने माथे पर वो हाथ पकड़ के, आग से जलने का दर्द नहीं होगा उनको, वो जो मलाल होगा ना, उन्होंने क्या खो दिया है। वो रह रह के मतलब स्वर्ग को देख रहे होंगे, आग में जल रहे होंगे। और एक दिन हो सकता है कि आपको अभी विश्वास, अभी पता नहीं कि यीशु मसीह में आप कितने सौभाग्यशाली लोग हैं, लेकिन जिस दिन आप उस धनवान व्यक्ति की जगह और उस लाजर की जगह को स्वर्ग में आंखों से देख लेंगे ना, तब समझ में आएगा कि यीशु मसीह में मैंने कितनी बड़ी दौलत को पा लिया है। आज आपको लगता है कि हाँ यीशु मसीह में आ गए, 5 साल हो गए, 10 साल, क्या मिल रहा है? आंखों ने जो बातें कभी देखी नहीं, कानों ने जो बातें सुनी नहीं, जो किसी के चित्त में ही नहीं चढ़ी, ऐसी बातें परमेश्वर ने आपके लिए तैयार कर रखी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जो उस धनवान व्यक्ति के हिस्से को प्राप्त करेंगे और कौन से उस लाजर के हिस्से को प्राप्त करेंगे। कौन है वो जो नरक जाएगा, बाइबल में लिखा है, कौन है वो जो नाश होगा, जिसे अनंत जीवन नहीं मिलेगा, कौन है जिसे अनंत जीवन मिलेगा। इनके बारे में अलग अलग विवरण है, मैंने कुछ बातें वहां से निकाली हैं। पास्टर माइक बंद हो गया है। जी, मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा कि कौन है जो उस धनवान व्यक्ति के हिस्से में जाएगा और कौन है जो उस लाजर के, अर्थात यीशु मसीह की गोद में, आप कह सकते हैं उस वक्त अब्राहम का विवरण दिया है,
लेकिन कौन है अब जो अब यीशु मसीह की गोद में और उसके सिंहासन में बैठेगा, उसके साथ उसको देखेगा? तो इसकी एक लिस्ट आप चेक करते जाइएगा, आप कौन सी वाली लिस्ट में आते हैं, आप किस ओर जा रहे हैं आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो बताता हूँ जो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जाने वाला बात तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा सा डर वाला फैक्टर भी रहना चाहिए, क्योंकि जब तक एक मुंडी और दो हड्डी नहीं दिखती ना, लोग वहीं जाते हैं जहाँ करंट है। लेकिन रेड कलर का सिग्नल लगा दोगे ना, खतरा है, तो लोग बचते हैं। डर भी अच्छी चीज है, लोग सोचते हैं डर बुरी चीज है, लेकिन कुछ मायनों में डर भी अच्छी चीज है। थोड़ा सा निगेटिव साइड देखिए कि कौन है जो उस धनवान व्यक्ति के समान आग में जा सकता है। अगर आप में से कोई ऐसी बात, इनमें से कोई ऐसी बात अगर आपके अंदर है, तो आज अपने आप को आप उन बातों से अलग करें और तौबा करें। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा कि कौन है जो स्वर्ग जाएगा, जो अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो हमारे पास समय ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया है, फिर भी हम जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे, मैं जितने ज्यादा पॉइंट को इसमें से ले सकूं वो मैं लूंगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्गीय पिता, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस। जी हाँ, मेरे साथ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल में क्या लिखा है। भजन संहिता की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। भजन संहिता की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में लिखा है, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे, तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। कौन कौन जा रहा है अधोलोक में? उस धनवान के फ्रेंड बनने के लिए कौन कौन जा रहा है? जो दुष्ट है, जो दुष्ट है। और वो तमाम जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। मैंने कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब में, आपने अगर देखा होगा, कि टेडी बियर जो है वो कभी पलट के बात नहीं करता, वैसे ही पत्थर के बनाए हुए, हाथ के बनाए हुए देवी देवता भी बात नहीं करते। मूसा जब गया परमेश्वर के पास, तो नीचे लोगों ने बछड़ा बना लिया। आज लोग यही कर रहे हैं, पत्थरों को पूज रहे हैं, पत्थर से देवी देवता बना रहे हैं, सोने चांदी से देवी देवता बना रहे हैं, लकड़ी काठ की बनाई हुई मूर्तों को पूज रहे हैं, चांद तारों को पूज रहे हैं, नक्षत्रों को पूज रहे हैं, जानवरों को पूज रहे हैं, रेंगने वाले जंतुओं को। जी, शिव शंकर तिवारी के नाम से है, आप देख सकते हैं। एक सेकंड, जी हाँ, मेरा यूट्यूब, एक सेकंड दीजिए, किसने भेजा है? हाँ, मुझे अपना वाला सरमन खोल के दे दो, मेरा वाला तुम ले जाओ। जी हाँ, तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि आज कौन से वो लोग हैं जो परमेश्वर को भूल गए, उस जीवित। जी, प्रेज द लॉर्ड। रेंगो पूर्ति जी का माइक खुल गया। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि कौन से वो लोग हैं जो दुष्टता पर उतर आए हैं, जिन्होंने अपने परमेश्वर, मैं आपको ये कह रहा था कि अभी मैंने उसमें डाला कि लोगों को पत्थरों को पूजना अच्छा लगा, जानवरों को पूजना अच्छा लगा, ग्रह नक्षत्रों को पूजना अच्छा लगा। ये कम था कि आज लोग इंसान को पूज रहे हैं। आज मैंने यूट्यूब पर एक और शॉर्ट डाला है उसमें एक बाबा जी के पांव पर लेटा हुआ है एक दूसरा आदमी। मैंने उसमें यही डाला कि भाई पत्थर कम थे क्या, जानवर कम थे क्या, चांद तारे कम थे क्या, पेड़ कम थे क्या, जो तुम अब इंसान हो के इंसान को, इससे ज्यादा श्रापित और घृणित और शर्मिंदगी वाली बात कोई नहीं होती जो अपने पर्स में बाबाओं की फोटो लेके घूमते हैं। मुझे याद है जब मैं दिल्ली में था, एक लड़का था, वो पर्स में फोटो लेके घूमता था, और किसकी, एक दूसरे आदमी, मैं बोला कौन है, तेरे पास दादा है क्या? बोला नहीं बाबा जी है। तो ये लोग, वो जातियां जो परमेश्वर को भूल जाती हैं, जो अपने ही बना उस सच्चे और जीवित परमेश्वर को भूल कर, ये सब भटके हुए और भूले हुए लोग।
इन्हें अगर आप सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं आने वाला। तो ऐसे लोगों का भाग जो है वो कहाँ होने वाला है? उस धनवान व्यक्ति, वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं धनवान व्यक्ति के साथ, वहां जाकर एंजॉय करने वाले हैं जहां धनवान व्यक्ति कर रहे हैं। जो दुष्ट है, जो परमेश्वर के उस वचन के विरुद्ध, उसके भेजे हुए के विरुद्ध जो काम करता है, जो यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं लेकिन शैतान को, उस लूसीफर को अपने हृदय में जगह देता है, ऐसे लोगों का भाग जो है वो अधोलोक में है ना। इसके बाद एक और बात लिखी है, मेरे साथ पढ़ेंगे एक और वचन नए नियम की किताब में से। धन्यवाद सर। जी हाँ, यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 36वीं आयत। यूहन्ना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 36वीं आयत में क्या लिखा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को, अर्थात उस अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी हाँ, जितने भी लोग जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो यीशु मसीह का इनकार करते हैं, उन सब का भाग भी बाइबल में लिखा है। वो सब कहां मिलेंगे आपको? जितने भी दिन, दिवाली के दिन जितने घरों में दिए जल रहे हैं ना, वो सब अंधकार में रहने वाले हैं। वो सब अंधकार में रहने वाले हैं। लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, कोई सरस्वती जी की पूजा कर, बुद्धि आए, धन आए। अगर धन चाहिए तो धन और ऐश्वर्य का देने वाला परमेश्वर यहोवा है। बुद्धि चाहिए तो बुद्धि का देने वाला परमेश्वर यहोवा है। आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में कोई नगर निगम नहीं है कि पानी चाहिए तो जल विभाग में जाओ, शिक्षा चाहिए तो शिक्षा विभाग में जाओ, आग चाहिए तो इंडन सिलेंडर वाले के पास जाओ। हमारा परमेश्वर यहोवा कंप्लीट पैकेज है। धन चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बुद्धि चाहिए, शांति चाहिए, महिमा चाहिए, जो कुछ भी चाहिए आपको, सब आपको यीशु मसीह में मिलेगा। आज लोगों ने क्या नगर निगम बना दिया है, जल विभाग अलग है, बिजली विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है, रक्षा, वो रक्षा सब कुछ, डिफेंस भी उसके पास है। वो नगर निगम नहीं है परमेश्वर। स्वर्ग में है ना, इस तरीके से वो अपने आप में कहता है, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं आदि और अनंत हूं, मैं ही प्रथम और मैं ही आखिरी, मैं जमीन और आसमान को बनाने वाला, हर एक चीज पर एक छत्र राज्य करने वाला। तो जो लोग उसको और उसके भेजे हुए को नहीं जानते हैं, उस सनातन परमेश्वर को और उसके भेजे हुए उस इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लेकर आते हैं, बाइबल कहती है कि ऐसों का भाग जो है उस धनवान के साथ होने वाला है। और बाइबल में यहाँ एक बहुत अच्छी बात लिखी कि ऐसों पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। ऐसों पर परमेश्वर का जो क्रोध है वो बना रहता है। God is always angry with such people. So, पहला मैंने आपको बताया wicked and unrighteous people, जो लोग दुष्ट है, अधर्मी हैं। और दूसरा मैंने बताया those who reject Christ, जितने लोग यीशु मसीह का इनकार करते हैं, those who reject Christ, ऐसे लोग जीवन को कभी नहीं देखने पाएंगे। लूका की किताब 13वां अध्याय उसकी 3री आयत में क्या लिखा है? लूका की किताब 13वां अध्याय 3री आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। कि तुम यदि मन ना फिराओगे
मतलब रिपेंट नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे अपनी बुराइयों से, उनसे तौबा नहीं करोगे, उन बातों को अगर छोड़ोगे नहीं, उनमें ही बने रहोगे, रिपेंट नहीं करोगे, तो तुम भी ऐसे ही नाश होगे जैसा वो धनवान व्यक्ति हो रहा है। ये नए नियम में लिखा है, पुराने नियम में नहीं लिखा है। कुछ लोग बोलेंगे भैया तो पुराने नियम से बता रहे थे, अब तो नया नियम आ गया है। नए नियम में बात लिखी हुई यूहन्ना की किताब गॉस्पेल सुसमाचार में लिखा है। तो तुम भी इसी रीति से नाश। हमको क्या है, अच्छा अच्छा गप गप, गंदा गंदा थू थू, ऐसे लोग करते ना। चिकन तो खा लेते, हड्डियां फेंक देते हैं। तो जो अच्छे अच्छे वचन है वो तो रख लेते मन में, हृदय में, कानों में, पूरे रोम रोम में संभाल लेते हैं, आशीष वाले वचन। लेकिन जो दंड वाले वचन है वो भूल जाते हैं लोग। बाइबल को एक आंख से नहीं, दोनों आंख से पढ़िए, है ना, दोनों आंखों से पढ़िए, बहुत जरूरी है। मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। मत्ती की किताब में क्या लिखा है, 7वां अध्याय उसकी 21 से लेकर 23 आयत में क्या लिखा है। मत्ती 7वां अध्याय 21 से 23, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उस दिन बहुतेरे मुझसे आके कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, ओपनली कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ। भविष्यवाणी कौन करता है? गैर विश्वासी करते हैं क्या? दुष्ट आत्मा को कौन निकालते हैं? गैर विश्वासी निकालते हैं? नहीं, ये ऐसे प्रभु के दास भी हो सकते हैं, ऐसे पास्टर प्रीचर भी हो सकते हैं, जो मुंह से तो प्रभु प्रभु कहते थे, मुंह पे तो वचन था, लेकिन उनके अंदर का बंद कमरे के पीछे वाला जीवन तो शैतान का था। क्या लिखा है? जो प्रभु प्रभु कहेगा नहीं, जो मेरे पिता की आज्ञाओं पर चलेगा और परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा। परमेश्वर की इच्छा कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ लिखी मिलती है? मैं कहाँ लिखी मिलती है परमेश्वर की इच्छा? आपको पता है परमेश्वर की इच्छा अगर आपको पता करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? कहाँ मिलेगी परमेश्वर की इच्छा लिखी हुई? बाइबल में, पवित्र शास्त्र में, पवित्र वचन। जब आप इस बाइबल को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मन क्या है, परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है। मेरा समय आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता था एक ही पॉइंट पर बहुत समय बात करें, लेकिन समय, बहुत सारे पॉइंट है, जल्दी थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ सबको हम पकड़ ले, सारे पॉइंट पढ़ लें। मत्ती की किताब 19वां अध्याय उसकी 24वीं आयत। मत्ती की किताब 19वां अध्याय उसकी 24वीं आयत में लिखा है, फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई देखिए आपने, जिससे हम कपड़े सिलते हैं, इतना सा है वो छेद, दिखाई भी नहीं देता आंखों से ढंग से। उसके अंदर से ऊंट निकल सकता है एक बार से, लेकिन एक धनवान व्यक्ति नहीं निकल सकता। एक धनवान व्यक्ति नहीं निकल सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिन्होंने पैसे को अपना भगवान बनाया हुआ है, इसको भगवान बनाया हुआ है, पैसे
अपने को भगवान बनाया हुआ है। बाइबल में लिखा है तुम एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इनका पेट ही इनका भगवान है, इनका बैंक बैलेंस इनका भगवान है। ये दिन और रात इनको सिर्फ पैसा पैसा और पैसा चाहिए। लोगों को मारो, कूटो, साम दाम दंड भेद कुछ भी करो। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये पैसा पैसा करने के बाद भी स्वर्ग की नजर में ये नंगे हैं। बाइबल कहती है धन इकट्ठा करो, धनवान बनो, लेकिन अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो। प्रभु धनवानों के लिए मना नहीं करते। प्रभु कहता है मैं जो धन देता हूं ना, प्रभु भी धन देता है। और एक से एक प्रभु के दास हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, और आप सब भी पैसे वाले बनेंगे। पृथ्वी का सुख भी आपको देगा परमेश्वर, स्वर्ग का भी सुख देगा। आपकी गरीबी के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर फेंके जाएंगे। आपका कर्ज यीशु मसीह के नाम से उखाड़ कर फेंका जाएगा। लेकिन वो धन वो यहोवा की ओर से जो मिलेगा ना, वो ऐसा धन देगा जिसमें दुख नहीं मिला होगा। अगर स्वर्ग आपको धनवान कर रहा है, परमेश्वर आपको धनवान कर रहा है, फिर दिक्कत नहीं। लेकिन आपने पाप पर पाप करके ये जो आपने नरक में अपने लिए धन इकट्ठा किया है ना, ऐसे धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना अनहोना है। क्योंकि इनका जो प्रभु था ना, स्वामी, वो पैसा था। इन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच रहे, ऐसे लोग नहीं। बाइबल में लिखा है कि भक्ति समेत जो थोड़ी कमाई वो बहुत बड़ा धन है ना। उस पर संतोष जो तेरे पास है मेरे आने तक उसको संभाले रहे। तू जो थोड़े में विश्वास योग्य निकला है, तो बहुत में भी विश्वास योग्य निकलेगा। और प्रभु तुझे बहुत से नगरों का, देशों का अधिकारी बनाए। तो आपको ये बात समझना है, धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन लालची बनना, ग्रीड में रहना, ये खतरनाक बात है। इसके बाद एक दो बातें और बोलकर खत्म करेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21वां अध्याय उसकी 8वीं आयत। मैं चाहूंगा कोई पढ़े एक सेकंड इसको मेरे लिए। प्रकाशित वाक्य 21 का 8। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और भयभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। जी हाँ, देखिए यहाँ पर अलग अलग करके पढ़ेंगे ना, आप म्यूट कर लीजिए, धन्यवाद भाई। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है जो लोग आग की झील में उस धनवान व्यक्ति के साथ तैरने वाले हैं। पहला लिखा है पर डरपोकों। कितनों को डर लगता है यहाँ पे? डरपोक है क्या यहाँ कोई? डरपोक है? लोगों को लगता है कि भाई जो मर्डर करने वाले, हत्या करने वाले, चोरी करने वाले, व्यभिचार, ये लोग तो जाएंगे। लेकिन बाइबल में एक बहुत अजीब बात लिखी है, डरपोक। जो लोग डरपोक है ना, वो भी धनवान व्यक्ति के साथ उस आग की झील में तैरने वाले। यहाँ लिखा है कि डरपोकों और अविश्वासियों। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाला था। अविश्वास करना एक पाप है। आपको जब लगे ना आपकी बात बन नहीं रही है, काम नहीं हो पाएगा, तुरंत ध्यान रखो आप पाप कर रहे हो, आप अविश्वास कर रहे हो। और जो अविश्वास करने वाला इंसान है, वो भी लिखा है वो उस आग और गंधक की झील में जाएगा। अविश्वास करना भी एक पाप है। जब भी आपको संदेह आए ना, समझ जाइए आप पाप कर रहे हैं। डर लगता है आपको? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। डर का आत्मा कौन देता है? शैतान देता है। प्रभु ने हमें बेबाकी और दिलेरी का आत्मा दिया है। इसका आत्मा दिया है? बेबाकी का और दिलेरी का आत्मा। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन बोलने से, लजाते हैं यीशु मसीह को स्वीकारने से। और कुछ लोग हर बात में डरते हैं।
I can do all things through Christ who strengthens me. मैं कुछ भी कर, जो अपना प्राण बचाएगा वो असलियत में प्राण खोएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो मेरे लिए अपना प्राण बचाएगा। असलियत में वही है जो अपना प्राण बचाएगा। तो डरते हैं, लजाते हैं, ऐसे डरपोकों का स्वर्ग राज्य में स्वागत नहीं होने वाला। ये सब उस स्विमिंग पूल में जाने वाले हैं जब धनवान तैरता है, फिर भी एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है, क्योंकि स्विमिंग पूल में पानी नहीं लेकिन आग और सल्फर भरी हुई, लावा भरा हुआ। आग तो फिर भी ठंडी होती है, लावा पता है आपको 3000 डिग्री सेल्सियस, 1200 डिग्री सेल्सियस में लोहा पिघल जाता है। 1200 डिग्री सेल्सियस में लोहा पिघलता है, वहां 3000 5000। और सोचो वहां पर मौत नहीं आ रही, बंदा जले ही जा रहा है, जले ही जा रहा है, जले ही जा रहे भाई। हाँ, ऐसी जगह जाकर ऐसे स्विमिंग पूल में नहाना है आपको? नहीं ना। प्रभु को स्वीकारो, दिलेरी से स्वीकारो। जो छूटता है छूटने दो। प्रभु को लजाना नहीं, कभी भी प्रभु से डरना नहीं। उनसे मत डरो जो तुम्हारे प्राण को घात करेंगे, पर उससे डरो जो तुम्हारे प्राण और आत्मा दोनों को घात कर सकते। डरपोकों का स्वर्ग में स्वागत नहीं है ना। दुष्ट आत्माएं हैं, कोई दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, हाथ नहीं रख रहे, डर रहे, अरे नहीं ये तो बहुत भारी दुष्ट आत्मा है, अरे अंधेरा है, ये वो बहुत, ये सब तो छोटे मोटे डर हैं। पर सबसे बड़ा जो डर है जिसका स्वागत नहीं होने वाला स्वर्ग में, वो है जो प्रभु का नाम लेने से डरता है, लजाता है उस। ऐसे डरपोकों का स्वर्ग में भाग नहीं होने वाला है। इसके बाद देखते हैं आगे, एक बात और लिखी थी, अविश्वासियों का, घिनौने काम करने वालों का, हत्यारों का, व्यभिचारियों का और टोन्हों का। इस बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था। जो टोन्हे हैं, जो मूर्ति पूजा, जो ऐसे बाबाओं के पास जाते हैं, तंत्र मंत्र करवाते हैं, झड़वाते फुकवाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं, इधर चावल दिखाते हैं, उधर चावल, ये वो, टोटका बैगा, ऐसे लोगों का भाग जो है उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, जलती रहती है, जलती रहती है। और ये दूसरी मृत्यु है। मैंने बोला ना, एक आग से निकले दूसरी आग में गए। लोग यहाँ बोलते हैं स्वर्गवासी हो गए, आग लगा दी, शमशान घाट ले गए, आग लगा दी। अरे उन्हें क्या पता इस आग से निकले और उस आग में गए। हाँ, इस आग से निकले और वो आग तो और खतरनाक है। मत्ती की किताब 12वां अध्याय 31-32 में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप क्षमा किया जाएगा, पर जो पवित्र आत्मा की निंदा करता है उसके पाप न इस पृथ्वी पर क्षमा किए जाएंगे न स्वर्ग में। और जब तक आपके पाप क्षमा ना हो, यीशु मसीह का लहू भी नहीं धोने वाला। ये वाला पाप तो आपका, ये वाला पाप यीशु मसीह का लहू भी नहीं धोएगा। कौन सा पाप? यीशु मसीह का लहू सब पाप धो सकता है, एक पाप नहीं धोएगा। कौन सा पाप? कौन सा पाप नहीं धोएगा यीशु मसीह का लहू? कहते हैं ना, ऐसा कौन सा पाप है जो यीशु मसीह का लहू नहीं धो सकता? यीशु मसीह के लहू में बहुत दम है, बहुत कुव्वत है। सच में यीशु मसीह के लहू में बहुत दम है, बहुत कुव्वत है, लेकिन वो अपने वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। उसने अपने वचन में कहा, जो स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में, मेरे विरुद्ध में कुछ कहेगा वो चलेगा, एक बार से माफ कर देंगे। लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध कुछ कहेगा ना, तो उसके पाप न इस पृथ्वी पर क्षमा होंगे न स्वर्ग में। हमेशा अपने आप को बहुत सजग रखें। प्रभु भी मुंह मोड़ लेगा, नहीं सॉरी बोल देगा, मैं ये वाले पाप, ये पाप माफ नहीं कर, क्योंकि मैंने अपने मुंह से कह दिया है। और उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहती। एक बार अंकल डीजे से दिनकरन एक गांव में गए और वहां कोई बहुत ज्यादा पीड़ा और कष्ट में था, बहुत बुरी हालत में था, मरने पे था, बहुत ज्यादा दर्द में था, और वो सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके यहाँ गए, पवित्र आत्मा ने रोक दिया, बोले इसके लिए प्रार्थना मत कर, इसके लिए प्रार्थना मत कर। तो उन्होंने बोला, प्रभु आप तो दया से भरे हुए परमेश्वर हैं, इतने कष्ट में है,
इसके लिए मुझे प्रार्थना करनी थी। बोले नहीं। प्रभु ने वो वाक्य याद दिलाया कि आज से कितने साल पहले मेरे कुछ दास दासियां, कुछ बच्चे यहाँ आए थे और उनका इसने निरादर किया था। जो पवित्र आत्मा का और पवित्र आत्मा से भरे हुए का भी अपमान एक तरीके से पवित्र आत्मा का ही अपमान है। मेरे साथ आप ताल्लुक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पवित्र आत्मा का अपमान और पवित्र आत्मा से भरे हुए का अपमान भी पवित्र आत्मा का ही अपमान के स्वरूप, परमेश्वर के अभिषिक्तों का अपमान। तो आपको मैंने बताया कि जो पवित्र आत्मा का अनादर करते हैं ऐसे लोगों को भी स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलने वाली, क्योंकि उनके पाप क्षमा नहीं होंगे। इसके साथ साथ जो लोग दूसरों के पाप को क्षमा नहीं करते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? हे पिता, जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। बाइबल कहती है यदि तुम किसी को माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी के पाप रखोगे तो तुम्हारे भी पाप रखे जाएंगे, तुम्हारे भी पाप रखे जाएंगे। तो आपके मन में अगर अनफॉरगिवनेस है तो आपके पाप क्षमा तो हुए नहीं, और बिना क्षमा के स्वर्ग में एंट्री, जब तक वो पाप धुले ही नहीं आपके यीशु के लहू से। क्यों? आपने धोने ही नहीं दिया यीशु मसीह के लहू को पाप। यीशु मसीह बोल रहे हैं ला ना, मैं धो देता हूँ, ला तेरे कपड़े में जो दाग लगे हैं पाप के वो मैं धोता हूँ अपने लहू से। प्रभु धोता है, आप फिर बना के रख देते हैं, नहीं नहीं प्रभु ये इनको तो माफ नहीं करूंगा। प्रभु बोलता है मैं, अगर तू माफ कर देगा ना तो मैं भी इधर से माफ कर दूंगा। तू अपना तराजू खाली कर पाप का, मैं इधर से तेरे वाले माफ करूंगा। तू दूसरों के माफ कर, मैं तेरे माफ कर। बोले नहीं नहीं प्रभु ये वाले तो मैं रखूंगा। प्रभु का वचन बोलता है जैसा मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया, जितना जैसे या जितना मैंने किया उतना कर। मैंने 90% माफ कर दिया प्रभु, 10% अभी भी रखो। प्रभु बोलता है ठीक है मैं भी 90%, ये 10% भारी पड़ जाएगा आपको लोगों को माफ नहीं करना। अपने दिल में कभी भी अनफॉरगिवनेस न रखें। इसके साथ साथ पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6वां अध्याय उसकी 9 से 10 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 9 से 10 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी लोग जो अन्याय करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, न वैश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्छे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? पियक्कड़। पियक्कड़ पता है ना आपको पियक्कड़ क्या होता है? पियक्कड़पन, हाँ सबको पता है। बिहार में तो बैन है आपके, शायद लोग नेपाल बॉर्डर में जाके मैंने सुना है, मेरे साथ कुछ रहते हैं बिहार के दोस्त, कभी ट्रक के नीचे तो पियक्कड़। अच्छी बात है कि आप में से बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने वाले। नीतीश बाबू को थैंक यू बोलिएगा, या झारखंड में आपके जो पियक्कड़ है ऐसे लोगों के लिए लिखा है यहाँ स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे। उसके साथ साथ गाली देने वाले, अपशब्द बोलने वाले। चलो मान लिया बहुत सारे लोग यहाँ शराब नहीं पीते होंगे, अच्छी बात है, हम सब मसीह के लोग। गाली देने वाले तो होंगे ना कभी तो, मतलब गाली देना, सब कुछ छूट गया भैया, गाली देना नहीं छूटता है, क्या करें? गाली देना नहीं छूटता है। मैं बाकी वाले पॉइंट तो, बड़े बड़े पॉइंट तो पढ़ ही नहीं रहा हूं, पर स्त्रीगामी, वैश्यगामी, ये सब छोटी बातें करते हैं। पियक्कड़ जो ड्रिंकर है, पियक्कड़ मतलब जो डूब गए पूरी तरीके से, जिनको बिना शाम को क्वार्टर ना मिले तो काम नहीं चल रहा उन लोगों का, जिनका पीना ही जीवन है। पियक्कड़ और गाली देने वाले, क्या लिखा है? गाली देने वाले। गाली देने वाले स्वर्ग राज्य में वारिस नहीं होंगे। प्रभु अपशब्द सुन के अपशब्द नहीं बोलता। मुझे याद है मैं पहले जब प्रभु में नहीं था तो हम दिल्ली में थे, हम कॉलेज में पढ़ते थे, हर बात में हम गाली देते थे।
लेकिन जब प्रभु में आए तो अपने आप वो चीजें दूर होती चली गई। और जब बोल भी मुंह से निकल भी जाता था तो बुरा लगता था। करेक्ट करते 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 आज इतना है कि परमेश्वर ने हमें बदला है। तो जो गाली देने वाले हैं, जो झूठ बोलने वाले, प्रकाशित वाक्य की किताब में जाने का समय नहीं, वहां लिखा है झूठ बोलने वाले। क्या लिखा है? झूठ बोलने वाले, और लिखा है झूठ के गढ़ने वाले, झूठे साक्षी, है ना। ये सब देखो, झूठ तो सभी बोल रहे हैं। कौन नहीं बोल रहा झूठ? कौन नहीं बोल रहा? कौन नहीं बोल रहा झूठ? देखो, झूठ गलती से निकल जाना, कई बार आप बोलना नहीं चाहते, निकल गया। लेकिन कुछ लोगों का काम ही शुरू से ही झूठ से शुरू होता है, झूठ पर खत्म होता है। कई बार मानता हूं इंसान है, हो जाता है, पवित्र आत्मा से क्षमा मांग, प्रभु गलती हुई, मैंने झूठ बोला। 10 झूठ बोलते थे, 8 होगा, 6 होगा, धीरे से 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा। मेरे को एक एडवोकेट का फोन आया, बहुत बड़े, भारत के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। वो अपने बेटे के लिए एक दिन प्रार्थना करवा रहे हैं। बोले यार मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्या हो गया? बोले यार उसको झूठ बोलने की आदत है, स्पिरिट ऑफ लाइंग। झूठ बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वाले। कई बार लोग डायरेक्ट झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ को कि वो झूठ भी ना लगे, पाप में भी नहीं, तोड़ मरोड़ के कुछ उल्टा बोल देते हैं। अमेरिका गए हैं आप कभी? हाँ, मैं गया हूं अमेरिका। धीरे से मन में, हाँ मैं एक बार सपने में गया था कल रात। क्या हुआ? अमेरिका गए? हाँ मैं अमेरिका गया हूँ। मन में, हाँ मैं कल रात ही तो गया था। सब झूठ का गढ़ना, जो झूठ जैसा दिख रहा है, झूठ तो नहीं है बट बनावटी झूठ भी। ये सब चालाकी स्वर्ग में नहीं चलेगी ना। बाइबल में लिखा है बुराई परमेश्वर के साथ नहीं रह सकती। अपशब्द बोलने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वाले। मैं आपको बताता हूं कौन स्वर्ग जाएगा। आप बोलेंगे भैया आपने बहुत लंबी लिस्ट दे दी, कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा? मैं आपको बहुत सी ऐसी आयतें हैं। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश न हो अपितु अनंत जीवन पाए। तो जो भी आज यीशु मसीह पर विश्वास करता है और यीशु मसीह की दी हुई शिक्षाओं, मैं कंप्लीट करूंगा, विश्वास पूरा नहीं है, इसके नीचे जब आयतें पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। जो यीशु मसीह के वचन का पालन, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। तो यीशु मसीह कौन है? वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह वचन देहधारी हुआ। वहीं नहीं लिखा यीशु मसीह देहधारी हुआ, वहां क्या लिखा है? वचन देहधारी। बोले परमेश्वर जो आत्मा है देह रूप लेकर आया। विश्वास करने का मतलब होता है ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। जब आप उसके वचन का ही इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो उसका मान नहीं रख रहे हैं, यहोवा का भय आपके अंदर। बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें, भजन संहिता 119 में आएंगे, वहां लिखा है कि यहोवा के भय मानने से दीर्घायु प्राप्त होती है और उसका दिया कभी बुझता नहीं, वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। पर ऐसा मनुष्य अपने आप को धोखा ना दे, जो मुंह से तो प्रभु प्रभु कहता है, वह ऐसा मनुष्य अपने आप को धोखा ना दे कि उस स्वर्ग जाएगा। लेकिन वही जो उसके नियमों को मानता है, जो उसकी विधियों पर चलता है, जो मूर्ति पूजा से अपने आप को, पर स्त्री गमन से, पियक्कड़पन से, गाली, इन सब चीजों से, जो जो बातें लिखी है, मैं नए नियम से बता रहा हूं आपको। बाइबल में लिखा है ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सब जाकर उस धनवान के साथ एक गहरा पश्चाताप करने वाले। धनवान व्यक्ति ने क्या किया? धनवान व्यक्ति अमीर आदमी था,
जीवन भर अपनी टेबल पर मौत से खाता पीता था, कोई परमेश्वर अभक्ति में जीवन बिताता था। कहाँ गया वो? बोलता है मेरे को अपने भाइयों के पास जाने दे, उनकी बुद्धि खोलने दे, किसी को भेज दे स्वर्ग से, मेरे भाइयों के पास जाए, बताए कि तुम भी मेरे साथ नरक में पार्टी करने आने वाले हो, कोई तो बता दे कि मेरा जो हाल है उनका ना हो। बोले नहीं नहीं, ये वचन दिया गया है, बाइबल दी गई है, ये बाइबल दी गई है। वहां लिखा है कि उन्हें ये व्यवस्था की किताब, ये बाइबल दी गई है, वो उसे पढ़ें और उस पर चले। पढ़ने से काम नहीं बने, वचन पढ़ने से काम नहीं बनता कभी भी। वचन को पढ़ें, सुने और उस पर अमल भी लेकर आए, तब आपका प्रवेश स्वर्ग राज्य में होगा। आप यीशु मसीह की गोद में जाकर बैठेंगे, आप परमेश्वर पिता को अपने आमने सामने देखेंगे, आप उन 24 प्राचीनों के बीच में मूसा के साथ, दाऊद के साथ, दानियल के साथ होंगे, यीशु मसीह के साथ। वहां लिखा है कि हम उसके हाथों में हाथ डालकर उन कीबुटों के बीच में टहलेंगे। लिखा। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु मुझे भी करेक्ट करे जहां मैं गलत हूँ, और जहां आप गलत हैं आपको करेक्ट करे, जहां मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट करे। यीशु मसीह का लोगों में अनुग्रह दे कि हम सब जाकर एक दिन परमेश्वर को अपना मुंह दिखाने वाले हो सके, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।